जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। मेरे प्रिय हृदयांश भाई बंधु एवं प्रिय कथा प्रेमियों सज्जनों, भगवान कृष्ण का सानिध्य आप सभी पर बना रहे और आप अपने जीवन में सफलता के साथ और उच्च विचार और अपने मानवीय गुणों के साथ जीवन में अग्रसर होते रहे। साथियों, आज मैं एक और महाभारत की अनोखी गाथा, ऐसी कथा लेकर के आपके बीच में आया हूँ जिस कथा को यदि आप अंत तक सुनेंगे तो आपको यह विश्वास हो जाएगा कि शायद आपने महाभारत को टीवी पर, मोबाइल में, सीरियल में आपने ऐसी बहुत सी कथाएं देखी होंगी, लेकिन यह कथा आपसे अभी तक दूर थी। आपने इस कथा को ना तो सुना होगा, ना पहले देखा होगा। और यदि आपको ये कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और इसे दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि साथियों एक एक कथा को तैयार करने में और उसको एक रूप देने में बड़ी मेहनत लगानी पड़ती है और उस मेहनत का मुझसे ज़्यादा कुछ कीमत नहीं, आपका कमेंट चाहिए कि यह कथा आपको कैसी लगी, और अच्छी लगे तो इसे और भी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आपको मैं अपनी कथा से रूबरू कराता हूँ। इस कथा का शीर्षक है पांचों पांडवों ने खाया था अपने मृत पिता के शरीर का मांस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वही पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जो कुंती पुत्र। उन्हीं पांच पांडवों की मैं आज एक अनोखी गाथा आपके बीच लेकर के आया हूँ, जो महाभारत का ही एक अंश है, लेकिन आपने इसे कभी देखा और सुना नहीं होगा। क्या वजह थी, क्या कारण था कि ये पांचों पांडव अपने ही पिता के मृत शरीर के मांस को खाए थे और इन्हें खाना क्यों पड़ा था? आज यही कथा मैं आपके बीच सुनाऊंगा और इस कथा को सुनेंगे तो ऐसे बहुत सी रहस्यमयी बातें आपके सामने सिद्ध हो जाएंगी जो अब तक आपसे दूर थी। तो चलिए मैं कथा शुरू करता हूं दोस्तों। महाकाव्यों की बात की जाए तो रामायण और महाभारत दो ऐसे हिंदू सनातन धर्म के महाकाव्य हैं जिनका वर्णन आपने अनेक टीवी सीरियलों में, मोबाइल से और मंचन पर भी इसका प्रदर्शन आप लोगों ने देखा होगा। ये रहस्यों से भरी गाथाएं और कहानियों का एक सार है। उन्हीं महाभारत की कथाओं में से एक ऐसी अनोखी कथा मैं आपके बीच रखने जा रहा हूँ जो शायद आपको अजीब सी लगेगी, और आप रुचि के साथ इस कथा को अंत तक सुनेंगे तो बहुत से रहस्यमय घटनाओं से आज आपको मैं रूबरू कराऊंगा। एक बार की बात है, हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य और उनकी पत्नी अंबालिका के तन से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जो ऋषि वेद व्यास के वरदान से वो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, और वह विचित्रवीर्य और अंबालिका के पुत्र के रूप में जन्म हुआ था पांडु का। जी हाँ, पांडु। ये पांडु कौन थे? मैं अब यही से कथा शुरू करता हूँ और यहीं से रहस्यों का एक एक बिंदु आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। विचित्रवीर्य के पुत्र पांडु, जब विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई थी तो पांडु शासन करने लगे और एक बार वन में आखेट करने के लिए, शिकार करने के लिए गए। जंगल में जाते ही उन्होंने दो हिरण को एक साथ देखा और उन पर बाण चला दिया। ये दो हिरण कौन थे? उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने बाण चलाया तो ये दोनों हिरण एक दूसरे के साथ प्रेम प्रलाप और संभोग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पांडु के बाण ने उनके शरीर में भेदन किया, ये दोनों अपने वास्तविक शरीर में आ गए और ये हिरण कोई और नहीं, किंदम ऋषि थे और उनकी पत्नी थी जो प्रेम प्रलाप कर रहे थे। इस दशा में बाण चलाने की वजह से किंदम ऋषि ने श्राप दिया कि हे राजन,
हे पांडु, तुमने जिस दशा में हम लोगों पर बाण छोड़ा है, यह दशा में जब कभी भी तुम अपने जीवन में आओगे, अर्थात मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, किंदम ऋषि ने यह श्राप देते हुए स्पष्ट कहा कि तुम जब कभी भी अपनी पत्नी या किसी भी औरत के साथ संभोग करोगे, प्रेम प्रलाप करोगे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप की वजह से किंदम ऋषि की वहीं मृत्यु हो गई, लेकिन इसी श्राप की वजह से पांडु बड़े चिंतित रहने लगे। पांडु की दो पत्नियां थीं, एक माद्री और एक कुंती। कुंती कौन थी? तो कुंती के पिता सूरसेन थे और बड़े ही लाड प्यार से सूरसेन ने अपनी पुत्री कुंती को पालन पोषण किया था। ये कथा और यहीं से मैं आपको जोड़ते चलूं और बताते चलूं। सूरसेन की पुत्री कुंती के घर पर एक बार भोज था, जिस भोज में वेद व्यास जी पहुँचे हुए थे, ऋषि दुर्वासा पहुँचे हुए थे और वहीं पर कुंती ने दुर्वासा ऋषि का सेवा सत्कार किया, जिस सेवा सत्कार से दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कुंती को एक मंत्र सिखाया, एक ऐसा मंत्र जिसके उच्चारण से कुंती जब चाहे जिस देवता को चाहे आवाहन कर सकती थी और उनसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति कर सकती थी। इस मंत्र उच्चारण के बल पर इसके परीक्षण करने के लिए ऋषि दुर्वासा के चले जाने पर कुंती ने बाहर आकर के सूर्यदेव की आराधना की, सूर्यदेव का आवाहन किया और सूर्यदेव के आगमन के साथ ही पुत्र रत्न की कामना से जैसे ही कुंती ने वरदान मांगा तो सूर्यपुत्र कर्ण पैदा हुआ। और कुंती चूंकि उस समय उसकी शादी नहीं हुई थी, इस वजह से उसे कर्ण को, आप जानते हैं, नदी में प्रवाह करना पड़ा। एक टोकरी में कर्ण को बैठा करके नदी में उसने छोड़ दिया था। आगे कुंती की उस पुत्र सूत पुत्र कर्ण की दशा क्या क्या हुई वो आप परिचित होंगे, मैं उसके तरफ नहीं ले जाऊंगा आपको। कुंती को यह वरदान प्राप्त था कि वो जब चाहे जिस देवता का आवाहन करे और उनसे वो पुत्र रत्न की प्राप्ति कर सकती थी। जब पांडु की शादी हुई कुंती से और माद्री से, तो इस बात की चिंता सता रही थी क्योंकि किंदम ऋषि के श्राप की वजह से वो किसी भी स्त्री के साथ संभोग नहीं कर सकते थे, अन्यथा उनकी मृत्यु निश्चित थी। इसलिए पांडु ने अपनी पत्नी कुंती को पुत्र रत्न की प्राप्ति की इच्छा से उस मंत्र का उच्चारण करने के लिए कहा और उनके निवेदन पर, उनके आग्रह पर कुंती ने बारी बारी से एक एक करके कई देवताओं का आवाहन किया और 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे पहले युधिष्ठिर का जन्म हुआ, जिसमें कुंती ने यम का आवाहन किया था और यमदेव की कृपा से युधिष्ठिर पैदा हुए। उसके बाद कुंती ने वायु देवता का आवाहन किया और उनकी द्वारा भीम की उत्पत्ति हुई। उसके बाद कुंती ने इंद्रदेव की आराधना की और इंद्रदेव के आवाहन से उन्हें अर्जुन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो जैसा कि आपको विदित मैं करा चुका हूँ कि यम से युधिष्ठिर, उसके बाद इंद्र से अर्जुन और वायु देवता से भीम, ये 3 पुत्र कुंती के तन से पैदा हुए। उसके बाद इस मंत्र के उच्चारण से जब माद्री को ऐसा लगा कि मैं तो अपने पति को पुत्र का सुख नहीं दे पाऊंगी, तो उसने कुंती से निवेदन किया और कुंती ने उसके निवेदन पर उसे मंत्र उच्चारण सिखा दिया और उससे कहा, उससे वचन लिया कि हे माद्री, तुम यह मुझसे वादा करो कि तुम इस मंत्र का उच्चारण सिर्फ किसी एक देवता के लिए एक बार ही करोगी। लेकिन माद्री ने बड़े ही चतुराई से काम किया। उसने एक ही बार उस मंत्र के उच्चारण में अश्वनी कुमारों को आवाहन किया और अश्वनी कुमार जब वहाँ उत्पन्न हुए तो चूंकि वो जुड़वा थे
तो इसलिए उन दोनों ने वरदान दिया और जिस वरदान के फलस्वरूप नकुल और सहदेव नाम के दो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। किसको? माद्री को। तो ये बात क्लियर हो गई। माद्री के शरीर से नकुल और सहदेव और कुंती के 3 पुत्र थे, जिनमें भीम, युधिष्ठिर और अर्जुन, ये 5 पांडवों का उत्पत्ति हुआ। जिसके बाद अब धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा पांडु अपनी पत्नियों से दूर दूर रहते थे, क्योंकि उन्हें वो भय सताता था किंदम ऋषि के श्राप का। लेकिन एक दिन जब ये अपनी पत्नी माद्री और कुंती के साथ जंगल में घूमने के लिए गए थे और काम वासना से परेशान होकर के, उत्तेजना से परेशान होकर के माद्री के साथ उन्होंने संभोग क्रिया किया, जिस संभोग के करते ही उनकी मृत्यु हो गई। राजा पांडु की मृत्यु के बाद ही माद्री को इस बात का इतना दुख हुआ कि वह अपने आप को राजा पांडु की चिता पर ही सती कर दी। लेकिन अपने पीछे उन्होंने 2 पुत्रों को छोड़ दिया था। इस वजह से कुंती का महाभारत में जिक्र तो आता है, लेकिन माद्री के नाम को बहुत ही कम लोग जानते हैं। सबको बस यही लगता है कि कुंती के ही 5 पुत्र थे, लेकिन ये बात शायद भूल जाते हैं कि माद्री के नकुल और सहदेव और कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। तो माद्री की मृत्यु हो गई थी और इधर नकुल और सहदेव, भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर का पालन पोषण कुंती ने धीरे धीरे किया। लेकिन मृत्यु के समय, मरने से पहले पांडु ने एक बात बताई थी, यही कथा का सार है। जब उन्हें भय सताने लगा था कि उनके ऋषि, किंदम ऋषि के श्राप के द्वारा वो जब कभी भी संभोग में लिप्त होंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने इस बात का संकेत पहले ही कुंती को और अपने 5 पुत्रों को दे दिया था कि जब कभी भी उनकी मृत्यु हो जाए तो उनके मरने के बाद उनके 5 पुत्र उनके शरीर के मांस को खा लेंगे। जिसकी वजह से ऐसा उस समय उनका विश्वास था कि उनके अंदर जो साहस, धैर्य, जो गुण, जो सोचने की शक्ति, जो वीरता थी, वह उनके पुत्रों में चली जाएगी। क्योंकि आनुवंशिकी लक्षण के अनुसार पुत्र ही पिता का रूप होता है, और वो चूंकि उनके तन से पैदा नहीं हुए थे, इस वजह से उन्होंने ये सोच करके कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर के कुछ हिस्से का मांस मेरे बच्चे खा लेंगे, तो उनके अंदर मेरे गुण विद्यमान हो जाएंगे और वो भी मेरी तरह विद्वान, महापुरुष और शक्तिशाली राजा बनेंगे। इस बात की वजह से उन्होंने अपने पुत्रों से वचन लिया था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद 2 प्रमाण मिलते हैं कि 5 पांडवों में से कुछ पांडवों ने उनके शरीर के मांस को खाने से मना कर दिया था, लेकिन नकुल और सहदेव ने उनके मांस का हिस्सा खाया था और उनके शरीर के मांस में से दिमाग वाले हिस्से को खाया था। एक प्रमाण यह भी मिलता है कि नकुल और सहदेव में से सहदेव ने उनके खोपड़ी, उनके ब्रेन, उनके मांस के हिस्से को खाया था, उस मस्तिष्क वाले हिस्से को खाया था, जिसकी वजह से सहदेव सबसे ज़्यादा ज्ञानी बने और पांडवों ने उनके शरीर के अन्य हिस्से का मांस खाया था। लेकिन कहीं कहीं ये बात विवादास्पद है। कहीं कहीं यह भी प्रमाण मिलता है कि अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम और नकुल ने उनके शरीर के मांस को नहीं खाया था, लेकिन सहदेव ने उनके शरीर के दिमाग वाले हिस्से को खा लिया था। अब मस्तिष्क के 3 हिस्से को खाने की वजह से एक हिस्सा जब सहदेव ने खाया था तो उन्हें वर्तमान का ज्ञान हुआ, और एक हिस्सा और खाया तो भूत की कल्पना करने का उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, और तीसरा जब हिस्सा उन्होंने खाया था तो आने वाले भविष्य को भी देखने का उन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका था। अर्थात सहदेव, 5 पांडवों में से सहदेव एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें त्रिकालदर्शी भी कहा जाता था। वो तीनों कालों के ज्ञाता थे
और यह बात भगवान कृष्ण को पता चल गई थी। तो महाभारत होना था और महाभारत में जो कुछ भी घटित हो रहा था वो सारी चीज़ों का ज्ञान था सहदेव को। तो क्या उन्हें ज्ञान था तो वो बता भी तो सकते थे, लेकिन क्यों नहीं बताए? इसके पीछे भी एक कारण है। प्रिय श्रोताओं, कथा प्रेमियों, जब भगवान कृष्ण को ये पता चला कि नहीं सहदेव इस बात को जान चुके हैं, तो हो सकता है कि वो इस बात को सभी को बोल देंगे, इसलिए भगवान कृष्ण के द्वारा दो बातें यहाँ सामने आती हैं। एक यह कि भगवान कृष्ण ने सहदेव से ये वचन लिया था कि तुम यह बात किसी को नहीं बताओगे, और सहदेव ने उनसे ये वादा कराया था कि मैं यह बात किसी को बताऊंगा नहीं, लेकिन आप मेरे पांचों भाइयों की आप रक्षा करेंगे। और भगवान कृष्ण ने एवमस्त कह दिया था। लेकिन दूसरा प्रमाण यह भी मिलता है कथा में कि भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दे दिया था सहदेव को कि यदि तुमने यह रहस्य किसी के सामने अपने जबान से बोला तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब इनमें दोनों बातें सामने आती हैं। अब जो भी रीजन रहा हो, लेकिन सहदेव ने इस बात को किसी को नहीं बताया, जबकि वो जानते थे कि महाभारत होगा, द्रौपदी का चीरहरण होगा और सभी कौरवों का सेना और उनके सैनिक, उनके वीर जो भी हैं सब मारे जाएंगे, लेकिन वो बता नहीं सकते थे इस चीज को। अब पांडु के मृत शरीर के मांस को खाने की जब कहानी समाप्त होती है, तो उसमें सहदेव ने उनके शरीर के मांस का हिस्सा खाया था, जिसकी वजह से वो त्रिकालदर्शी बने। इसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण के बार बार समझाने के बाद भी दुर्योधन ने उनकी बातों को नहीं माना और अंततः उतना भयानक युद्ध हुआ जिसमें हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों सैनिक मारे गए और कितना नुकसान हुआ। तो दोस्तों, यही कथा थी। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपना कमेंट ज़रूर दें कि आपको यह कथा कैसी लगी। मिलते हैं कुछ ऐसे ही रहस्यमय कथाओं के साथ अगली वीडियोस में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।